KWR न्यूज़, कारण वजह रीज़न। माय डियर फ्रेंड्स, इस वक्त आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं हैदराबाद के एक इलाके चंद्रयान गुट्टा से। जी हाँ, यहाँ क्या फ़िज़ा है, क्या माहौल है और क्या हवा चल रही है, उसी की खैर खबर लेने के लिए हाजिर हुए हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पे माहौल वो AIMIM का ज़बरदस्त तरीके से लहर चल रही है। हमने पूरे इलाके में बहुत ज़बरदस्त तरीके से छानबीन की और पता किया कि आखिर यहाँ पे जो लता जी हैं वो किधर हैं और लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आइए हम पूछते हैं हम चंद्रयान गुट्टा के लोगों से कि यहाँ पे लहर किसकी चल रही है। तो यहाँ पे लहर का क्या माहौल है, किसकी लहर चल रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुल्तान है। यहाँ पे जो है हमारे असद साहब, अकबर साहब है और माधुरी लता जी भी थोड़े दिन पहले यहाँ से उनका दौरान हुआ। कभी तो उन्होंने आके हमारे से मुलाकात तो यहाँ पे नहीं किए। और हमारे पास जो है अकबर साहब का हल्का है, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाए लिखाए और बच्चों को सपोर्ट करते। और यहाँ पे जो है हमारे पास असद साहब भी है, कुछ भी यहाँ पे अगर हुआ तो पहले उन लोग पहुँचते। और बीजेपी के जो है यहाँ पे तो लीडर्स है, लेकिन कभी हमारे से आके हमारे हालचाल तो पूछे नहीं। ये ख़ास बात ये है कि बीजेपी के लोगों को ये बहुत ज़्यादा जो है वो रहता है कि मुसलमान वोट नहीं देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि वो उनको कम से कम वो मुलाकात तो करना चाहिए, मिलने आना तो चाहिए। एक जो फॉर्मेलिटी है कैंपेनिंग की, क्या मतलब फॉर्मेलिटी भी नहीं करते कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मुलाकात करें आगे? यहाँ पे कुछ दिन पहले पानी आ गया था घरों में। हमारे अकबर साहब जो है उनको इतना तबीयत भी ख़राब था तो उन्होंने हमारी हेल्प करे। असद साहब भी आके जो है हमारी जो है मिजाज पुरसी करे, हर चीज़ पूछे। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता हमारे पास अब तक नहीं आया, तो हम क्या हिसाब से कौन है लीडर, हम कैसा जानेंगे उनको? अच्छा, एक बात और बताइए, अभी हमने कर्नाटक में भी और यूपी में भी और काफ़ी इलाकों में दौरा किया और लोगों के मिजाज और देखा, तो आज जो कौम देख रही है, उम्मत देख रही है, एक तबका देख रहा है वो ओवैसी साहब को अपने मतलब एक कि उनको उनकी आँखों की तरफ और उनकी अपनी तरफ मतलब जो उनकी कोशिश है जो वो देख रहे हैं, जो पब्लिक देख रही है और दूसरे मुसलमान हैं या दलित हैं और हिंदू लोग भी हैं, सब देख रहे हैं कि एक कोई सरबरा और एक सरदार जो निकल के आ रहा है, एक कोई जिसकी ताकत हुकूमत और वो कुछ मुसलमानों के लिए कर सकता है, वो ओवैसी साहब हैं। क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? देखो, पहली बात तो हमारे जो ओवैसी साहब है किसी को जो है अलग नज़र से नहीं देखते, वो सबको अपना समझ के देखते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो सब एक बनाने के चक्कर में रहते। कभी वो हिंदू मुस्लिम नहीं कहा, तो हम भी जो है किसी को हिंदू मुस्लिम की नज़र से नहीं देखते, सब हमारे भाई है। क्या एक कौम को ख़ासतौर से मुसलमानों के एक जो रहनुमा और एक जो सरपरस्त चाहिए था वो मिल चुका है ओवैसी साहब के रूप में? ओवैसी साहब के रूप में तो जब से हम पैदा हुए हैं और जो हमारे भी बड़े थे, यहाँ पे जो हमारे हालात है, यहाँ पे जो चीज़ है वो पब्लिक से ज़्यादा और जितनी भी कोशिशें हैं सब ओवैसी साहब को मालूम है। वो हमारे दिल में ही नहीं, हमारे देश में और हमारे जो है हिंदुस्तान में हर जगह उनका जो नाम है उनके नाम से, उनके काम से है। उन्होंने जो काम करते डंके की चोट पे बोल के कर दिया, कभी किसी का नुकसान वो चाहे नहीं, तो हम भी जो है उनका कभी हम वो नहीं करते। और कोई मुसलमान, कभी हिंदू, कभी दलित, कभी सिख, ईसाई, कभी सबको जो है अलग अलग नज़र से नहीं देखे ओवैसी साहब, सबको एक ही नज़र से देखे, तो इसलिए उनको ही हम लाइक करते हैं। अच्छा, एक सवाल और निकल के आ रहा, पहले कहा जाता था कि वो जो मजलिस है AIMIM है ये बीजेपी की भी टीम है। अभी कांग्रेस से यहाँ कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट नहीं खड़ा किया गया या खड़ा किया गया तो मजबूत नहीं है, तो वो अब ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि ये कांग्रेस की बी टीम होगी। इसके बारे में क्या कहें? देखो, बी टीम की बात जहाँ तक जाने, बी टीम कैसा होती बताइए आप? वो ये कह रहे हैं कि मतलब उनके सपोर्ट में हो गए, अब कांग्रेस ने इनको सपोर्ट कर दिया है तो अब ये जीत जाएंगे, ऐसा करके यहाँ पे जो है हमारे पास कोई मदद के लिए MBT जो है हमारा ये बीजेपी का कोई आता नहीं, तो हम उनको कैसा जानेंगे कि हम उनके आपस में उन लोग का क्या है? यहाँ हमारे पास असद साहब भी है और अकबर साहब है और काफ़ी सारे यहाँ के जो काउंसलर है, उन लोग ही हमारी मदद के लिए आते। हम बता रहे हैं ना, कोई बीजेपी का हमारी हेल्प के लिए यहाँ पे नहीं आया, तो हम कैसा बीजेपी को कुछ बोलेंगे? बीजेपी का कोई आदमी हमारे पास आया कि भाई आपका क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं, हमको पूछेंगे तो हम बोलेंगे बीजेपी क्या चीज़ है। वो हमारे पास आते ही नहीं है तो हम कैसा बोलेंगे? मतलब तुम जियो मरो कुछ भी है मतलब नहीं, ये तो मतलब हो गया ना। अब देखिए, यहाँ पे चंद्रयान गुट्टे का माहौल है, यहाँ पे असद साहब बोल के हम इसलिए बोलते हैं कि उन्होंने हमारे को पूछते। हम अकबर साहब इसलिए बोलते क्योंकि वो हमारे को पूछते। अगर बीजेपी के कोई कार्यकर्ता अगर हमारे को पूछेंगे तो हम उनके नाम
तक नाम याद नहीं है उनको, क्या नहीं फलाना लीडर है, फलाना ये है बोली, हमको उनके नाम तक याद नहीं है, यहाँ पे आते ही नहीं है वो। अभी जो मैडम है, कुछ नाम है मैडम का, वो परसों रैली में गए, उनके साथ कुछ लोग थे, 20-25 लोग थे, वो ऐसे ही हाथ बता के चले गए। चलो उन्होंने आके जैसा कि आप हमारे को पूछ रहे, आप हमारे भाई है, आप हमारे को पूछे, वही अगर हमारे को पूछते तो हम बोल सकते थे उनको, वो सिर्फ हाथ बता के बाय बाय करते गए, तो बाय बाय करते चले जाते। मतलब एक फॉर्मेलिटी में बाय बाय दूर से कर दिया, मतलब बाय बाय, तो आप भी उनको बाय बाय कर देंगे क्या? वही करेंगे, जो हमारे को आगे पूछेंगे तो हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे ना, हमारे को नहीं पूछेंगे तो हम बाय बाय, तो बाय बाय टाटा। तो ओवैसी साहब मतलब 5वीं बार यहाँ से जीत रहे हैं। अवैसी साहब 5वीं बार जीतो या 10 बार जीतो, क्यों अवैसी साहब बोल के नहीं, जो हमारे लिए यहाँ पे आके पूछेंगे हम उनको ही याद करेंगे ना, कोई हमारे को पूछेगा ना तो हम कैसा याद करेंगे किसी को। अवैसी साहब यहाँ पे आते हैं, पूछते हैं, और हमारे पास कुछ भी हो, तो अवैसी साहब हो या उनके कोई भी लीडर हो, इमिडिएटली आ जाते। हम आपको एक बात और बता दें, जो ओवैसी साहब आप यहाँ पे उनको वोट दे रहे हैं और वो सरप्रस्त रहनुमा आप लोगों के हैं, आप लोग बहुत खुशनसीब हैं और बहुत लकी हैं, और ऐसे ही लीडर की हमें यूपी में भी, महाराष्ट्र में भी और बिहार में भी ज़रूरत है। तो आप जितने भी लोग हैं वो ओवैसी साहब को ही उस रूप में देखना चाह रहे हैं, क्या ख्याल है आपका? अवैसी साहब के लिए तो देखो दुआएं हैं सबसे पहले, उसके बाद उनके ऊपर अल्लाह का हाथ है, और उन्होंने एक मुसलमान है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो मुसलमान है तो मुसलमान की तारीख नहीं, आप कभी भी मीडिया में देखो उन्होंने हर किसी के लिए आवाज़ उठाए और हर किसी के लिए आवाज़ उठाते, और वैसे ही हम चाहते हैं कि हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक लेके चलने वाला, चाहे वो मुस्लिम लीडर हो या हिंदू लीडर हो या दलित हो, कोई हो, सबको एक मान के और एक लेके चलने वाला रहे तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप आखिरी सवाल एक और पूछेंगे आपसे कि अभी जो वोटिंग आने वाली है वो 13 तारीख को आने वाली है, 13 मई को, और 13 तारीख को ही माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय दर्शकों, हम आपको बता दें 13 तारीख को ही, 13 मई को वो असदुद्दीन ओवैसी साहब का बर्थडे है। आपको पता है? देखिए पहली बात तो क्या है, जन्मदिन है, 13 मई को ही उनको जन्मदिन है। चलो बहुत बहुत मुबारकबाद उनको, हमारी तरफ से भी असद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे पहली बात तो ये है, खुशी हो या गम हो वो तो हम हमेशा जो है, असद साहब हो या अकबर साहब हो, कोई भी जो मुस्लिम लीडर हो या हिंदू लीडर हो, जो वो हर किसी को अगर एक मान के चला तो हम उसके लिए हमेशा सेलिब्रेशन करते। जब हिंदू मुसलमान करेंगे तो दिल में मोहब्बत नहीं रहती, क्यों ना वो हिंदू को समझ सकता ना मुसलमान को समझ सकता, क्यों लड़ाने भिड़ाने वाला वो इंसान को नहीं समझ सकता, इंसान को समझने वाला हर किसी को समझता। तो ये उनको एक गिफ्ट पब्लिक देगी हैदराबाद की कि 13 मई को उनका बर्थडे भी है, और 13 मई को उनको मोहर लगा के मतलब उनकी जो पतंग है उसे मोहर लगा के उनको गिफ्ट देंगे। इंशाल्लाह हमारी तो दुआएं हैं, अल्लाह उनको हमेशा सलामत रखे, और भी जितने भी लीडर्स हैं उनको भी अल्लाह ऊपर वाला सलामत रखे, और जो मुसलमान की खुशी चाह रहा अल्लाह उनको भी सलामत रखे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने एक बार फिर हम हाजिर हैं चंद्रयान गुट्टा हैदराबाद से। यहाँ पे क्या मिजाज है और क्या हवा चल रही है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम फिर एक बार यहाँ लोगों के व्यूज़ जान रहे हैं और उनके नज़रिए जान रहे हैं, आखिर लोगों के दिलों में क्या है, यहाँ पे क्या हवा है और यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है। क्या सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश कुमार है। जगदीश, तो बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? इधर ही ओल्ड सिटी। यहीं कहीं है, चंदन गुट्टा ही सही है। अच्छा, क्या आपका क्या ख्याल है, ये जो मजलिस है AIMIM की है, ओवैसी साहब है, इनके बारे में क्या ख्याल है, इनका माहौल क्या, इनको वोट देने के बारे में क्या? बचपन से पुराना शहर है तो मजलिस ही है। अच्छा, मजलिस को ही आप दे रहे हैं। ऐसे उनके, आप एक हिंदू हैं और उनके जहन में ऐसा कुछ आपके जहन में नहीं रहा कि हम BJP को वोट दें, उनको ना दें? सब एक ही रहते अपनों का, वैसे नहीं रहते। ऐसा नहीं है? नहीं, बहुत से लोग हैं कि कहते हैं वो मुसलमान विरोधी हैं। मुसलमान हिंदू ऐसा नहीं है, सब मिल के रहते अपना, सब मिल के रहते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे साथ में जगदीश साहब मौजूद हैं, वो एक हिंदू हैं, लेकिन उनके जहन में ये ज़र्रा बराबर भी नहीं है कि वो मुसलमान जो ओवैसी साहब हैं उनको वोट ना दें या मजलिस को वोट ना दें। तो आप शुरू से मजलिस को वोट दे रहे हैं? हाँ, देते हम लोग, कैसा भी पुराना शहर है ये, कैसा भी देते हो। अच्छा भाई यहाँ पे, यहाँ सब भेदभाव नहीं है। अब वो चंद लोग बाहर से आके जो ये फसाद डाले सो है, यहाँ के रहने वाले आज तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करे, वो बाहर के लोग जो है करे सो है। यानी एक ही टेबल पे बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। हमारी भी पैदाइश यहाँ की है, हम कोई गाँव गंडी के नहीं है। हाँ, वो इधर उधर के आगे जो बस के जो है फसादी करे सो हिंदू मुसलमान सिख है ईसाई है, वो यहाँ हम बचपन से हमारा बुरा